हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम बाय SR के। आज हम कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। आपने जब फर्दर रिएक्शंस में पीछे देखा था कि हमारे पास जब हमने एल्डोल की थी तो हम आप बोलते थे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, बट कैनिजारो में इसका उल्टा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट। ये एब्सेंट होगा तभी ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले आपको चेक यही करना होगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो तब कैनिजारो की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा अगर आपको ये रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है अगर ये रिएक्शन होगी। उसके बाद इस रिएक्शन के अंदर डिसप्रपोर्शनेशन होता है। रिएक्शन भी बोल सकते हो। वो क्या होती है? जिसमें एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होता हो और दूसरे का रिडक्शन होता हो। तो ये दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस टाइप से इस रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है और किस प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन होगी। देखिए, जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं, सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। जैसे ये आपके पास, ठीक है, और इसी का मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी है आपके पास और आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हो, कोई NaOH KOH टाइप। तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, एक पार्ट की ऑक्सीडेशन हो जाती है और दूसरे पार्ट का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है और इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो गई है। तो आपका एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ, इसलिए मैंने इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला था। किस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। अब ये आपके पास ये कैनिजारो रिएक्शन की बेसिक कंडीशंस हो गई कि कैनिजारो आपकी रिएक्शन किस टाइप से होती है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में प्रोसीड कैसे करती है। ठीक है, मैकेनिज्म देखने से पहले मैं आपको इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कहीं भी दो सबस्ट्रेट गिवन होंगे, जैसे एक मान लिया मैंने ये है, एक आपका सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है एक्सेस में, ये दे रखा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस वाले पोर्शन की ऑक्सीडेशन होगी, किसकी आपकी रिडक्शन होगी। तो आपको देखना है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा उस वाले पोर्शन की आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और जो दूसरे वाला पोर्शन है उसकी रिडक्शन होगी, जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और उस पोर्शन की रिडक्शन हो गई है। तो ये आपके पास कैनिजारो रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। आपके पास और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं अगर हम डिस्कस करने लगे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये एल्डिहाइड है, इसके साथ कोई भी रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग यहाँ पे HCHO है। ठीक है, आपके पास ये भी हो सकता है कोई भी एग्जांपल कि इसके ऊपर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने, Z ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, HCHO। आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है रिंग के ऊपर, सपोज करो मैंने CH3 लगा दिया कोई। ठीक है, साथ में ये। अब आपसे अगर रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करेगी, आपको कोई मान लो स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है यहाँ पे इस कंडीशन में, तो आपका हमेशा यही आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड का जब यहाँ दोनों HH है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिसका प्लस R इफेक्ट होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिटी को कम करेगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को कंपेरिजन करो, आप बोलोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इन कंपेरिजन टू H अगर हम कंपेरिजन करें, कुछ ना कुछ उसका प्लस R इफेक्ट इस विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कम हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है। और यहाँ पे CH3 है तो सीधा डोनेटिंग ग्रुप ही है, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिटी कम करेगा। तो इन तीनों कंडीशन में आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आपका जो यही सेंटर
यह रहेगा और इससे आपका एक साइड आपका इससे एसिड बनेगा और इस साइड आपको दूसरा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो कैनिजारो रिएक्शन है उसको कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जैसे आपके पास ये कोई एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, साथ में मेरे पास बेस है जो मैंने एक्सेस में ले रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो यहाँ पे रिएक्शन होगी OH नेगेटिव ने, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन रिच तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, और यहाँ देखें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर ये हो गया। तो इसने यहाँ अटैक किया, ये मॉलिक्यूल बन गया HCO नेगेटिव, आपका OH जिसने अटैक किया और दूसरा आपका H, यहाँ तक आपका मॉलिक्यूल बन गया। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था और इससे यहाँ पे आपका क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 की आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इसके बाद ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में जो ये आपके पास बना हुआ है सिस्टम, अब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है ऐसे, उसके ऊपर अटैक होना है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये, और ये इस पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन की एसिडिक पावर बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये H नेगेटिव हाइड्राइड फॉर्म के में यहाँ से निकल के जाएगा। तो अब देखिए ये बॉन्ड कैसा बन गया, डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको लिखूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो HC डबल बॉन्ड O और नीचे आपका एक OH बच गया था। ठीक है भाई, और इधर क्या क्या गया है, अब देखिए आपके पास स्टार्टिंग में ये मॉलिक्यूल था, ये ऑक्सीजन लगा हुआ था। अब H नेगेटिव ने अटैक किया है, तो H नेगेटिव ने यहाँ से अटैक किया है, तो ऊपर क्या गया, O नेगेटिव ऐसे। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, अब आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। लास्ट स्टेप में क्या होगा, आयनिक रिएक्शन बोल सकते हो आप इसको, या एसिड बेस भी बोल देते हैं, आयनिक रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन। वो देखिए कैसे होगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, देखो आपको पता है एसिड हम जिसको बोलते हैं उसका क्या होता है, हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है, उसी का एसिड बोलते हैं। तो आपके पास ये सिचुएशन प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे। अब क्या होगा, इस प्रोटॉन का, एसिडिक प्रोटॉन का इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा। तो मतलब आपका एक साइड बन गया CH3OH और दूसरा बन गया आपका HCOO नेगेटिव। ठीक है, ये आपके सोलवेंट मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव लेकर के एसिड बना देगा, इसमें जो भी सोलवेंट मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है उससे। तो HCOO, मैं इसको अलग से शो कर रहा हूँ और वो क्यों कर रहा हूँ आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, ये बेटा इसका मैकेनिज्म हो गया कि किस टाइप से आपके पास कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इसके मेन पॉइंट बताता हूँ आपको, मैकेनिज्म जो आपको याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना था। सेकंड स्टेप में आपका हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन को आइसोटोपिक इफेक्ट से करके देखा, इसके ऊपर आइसोटोपिक टेक्निक लगा के देखी। हमें ये डिटरमाइन करना था कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या स्लो स्टेप है। तो हमने पाया अगर यहाँ पे OH नेगेटिव से अटैक कराओ, चाहे OD नेगेटिव से अटैक कराओ, ड्यूटीरियम से H को रिप्लेस करके, दोनों केस में ये स्टेप की रेट ऑफ रिएक्शन सेम थी। इस स्टेप का जो स्टेप था वो आपका सेम रेट से हुआ जो पहले हुआ। लेकिन अगर आपने जो आपका सेकंड स्टेप था, अगर आप उसमें कहीं से कोई डिफर करते हैं उसमें, तो उसकी वजह से हाइड्राइड ट्रांसफर स्लो या फास्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का स्लो स्टेप बोल सकते हो आप, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं इसको। RDS लिख दिया मैंने, RDX नहीं है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हुई है, तो इसका मतलब ये आपका
ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, स्लोएस्ट स्टेप हो गया। अगर इस स्टेप को कोई इफेक्ट करता है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है इस पर, आपको पूछ लेता है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक बेस लिया है, तो मान लो बेस यहाँ पे सपोज करो NaOH था और उसके साथ मैं H2O सोलवेंट भी ले सकता हूँ, उसके साथ D2O भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आपका, उसने ये पूछा है कि लास्ट में आपका अल्कोहल बना और एसिड बना, एसिड का प्रोटॉन कहाँ से आया, कौन से वाला प्रोटॉन है ये? मैंने आपको क्या बताया एट द एंड कि ये प्रोटॉन सोलवेंट से लेगा। अगर यहाँ वाटर होगा तो यहाँ H आएगा, अगर यहाँ ड्यूटेरियम होगा तो यहाँ पे D आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ये सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं। NaOH के साथ वाटर भी हो सकता है, NaOH के साथ आपके पास D2O भी हो सकता है, और NaOH का जो OH है उसमें अगर मैं D लगा दूं तो उसमें भी दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये और ये। ठीक है भाई, लेकिन हमें जो पता है वो ये है कि हमारे पास जो हमारा सोलवेंट प्रेजेंट है साथ में, उसका जो H होगा या D होगा, ड्यूटेरियम होगा, वो आपका एसिड के साथ रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पे एसिड बनता है उसके साथ जो आपका H होता है, OH वाले H के साथ, वो आपका सोलवेंट वाला होता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका सारा मैकेनिज्म हो गया, और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन किया है वहाँ पे कि आपका सोलवेंट से आएगा ये। ठीक है, तो आपने याद रखना है एसिड का जो H होता है वो हमेशा सोलवेंट से आएगा। कौन सा H? जो HD का H है, ये वाला H नहीं, जो HD का H है, जो आपका ऑक्सीजन एटम से साथ अटैच है। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म हो गया है। अब इस पे कुछ एक दो चार बातें आपको ये बता देता हूँ मैं। देखो बेटा, अगर इसकी कोई भी ग्रुप ऐसा अटैच्ड होगा इसके आसपास जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, मतलब इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा आपके सबस्ट्रेट के पास, तो वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। और अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके H के को रिप्लेस करके आप जो भी ग्रुप लगाओ, अगर वो ग्रुप ऐसा है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो बेस जल्दी अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी फास्टर हो जाएगी। और अगर वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम लगा रहा है कोई भी, इसको जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो, तो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो। अब करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। आपके पास ये सबस्ट्रेट दे रखा है और इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सेस, और यहाँ पे मेरे पास बेस दे रखा है NaOH। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब एल्डोल कंडेंसेशन देखनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको देखना होता है कि आपके पास, देखो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो किसी भी सबस्ट्रेट में यहाँ देखूँ तो इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखें एक साइड हाइड्रोजन दूसरी साइड कार्बन है, अल्फा, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एल्डोल होगी। ठीक है, एल्डोल हो सकती है। तो आपने यहाँ पे एल्डोल कराई। अब देखिए एल्डोल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटर से आपका इनोलेट जनरेट होगा और जिस सेंटर पे अटैक होगा, ठीक है, आप उन दोनों सेंटर को ज्वाइन करके OH एल्डोल भी बना सकते हो। अगर आपको हाई टेम्परेचर मेंशन किया गया है स्पेशली, तो आप उसकी एलिमिनेशन भी कर सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें ऐसा कोई टेम्परेचर तो मेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मतलब यहाँ पे मैं इस सिस्टम का H लिख देता हूँ, और ये वाला इस पे अटैक करेगा तो O नेगेटिव बन जाएगा, मतलब यहाँ अल्कोहल जनरेट होना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल CH2OH को लगना है, ऐसे एक मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये, और इसके एक्सेस में मॉलिक्यूल है, तो यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल तो बम्पर अमाउंट में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोफाइल आपका 2 बार और जनरेट हो सकता है, वहाँ से इनोलेट जनरेट हो सकता है।
तो आप क्या करोगे, उसको 2 बार और उसकी यहाँ पे सेम रिएक्शन कराओगे और CH2OH को ऐड कर दोगे। कर दिया आपने। क्या अब भी आपको लगता है इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, अब नहीं है। और आपके पास ये तो एक्सेस में अब भी पड़ा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। अब देखिए आपको, अब यहाँ पे आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? कैनिजारो, जो हमने अभी पढ़ी। इसमें पहले 3 बार तो क्या हुई, एल्डोल, क्योंकि तीनों अल्फा हाइड्रोजन खत्म होने तक एल्डोल चलती रहेगी। उसके बाद आपके पास ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट था और ये आपका दूसरा सबस्ट्रेट है। अब देखिए इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसके साइड दोनों हाइड्रोजन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके साइड कार्बन है, आगे भी कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसकी होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास ये स्पीसीज बनेगी, और इसका मतलब इस सेंटर की क्या होगी फिर, रिडक्शन। और अगर इसकी रिडक्शन होगी तो आपके पास तुम बोलोगे क्या बना दिया सर ने, स्वास्तिक है ना, वो भी OH बन गया, ये भी OH बन गया है, ये भी OH बन गया है, और ये भी OH। मतलब इस सेंटर को मैंने यहाँ डोनेट लिखा है, आगे CH2OH 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 CH2OH, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया। तो इसमें क्या हुआ है, आपका एक कैनिजारो हुई है और 3 बार आपकी एल्डोल हुई है, उससे फाइनल प्रोडक्ट आपका बना है, जिसको PET भी बोला जाता है। इसका नाम है पॉलीइरिथ्रोटोल, पॉलीइरिथ्रोटोल। ये आपका इससे आया, आपका जो आपके इस पे OH लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पीसीज जनरेट हो गई। ये क्वेश्चन जैम में आया हुआ है, आपको मैं ईयर नहीं बताऊंगा, आपको सर्च करना कौन से ईयर में है, और ये क्वेश्चन जैम में आया हुआ है पहले, ठीक है। तो आपको ये जैम में भी आया हुआ है, एक बार नेट में भी आया हुआ है, और गेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास एक इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसी के और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आपके पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी सिस्टम यहाँ ऐसा प्रेजेंट होगा कार्बन की जुड़े वेरिंग के साथ, जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो सपोज करो मैंने ऐसा कोई सिस्टम ले लिया NH2 ये ऐसे, और हमने इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बेस भी दे दिया। तो आपको पता है इसके आसपास कहीं अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, इसके आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। एक साइड आप एसिड बना दीजिए NH2 में, और दूसरा साइड आप इसका अल्कोहल बना सकते हो। ये बन गया, होगी क्या नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन की यील्ड आपकी 20% से भी कम थी, इसकी यील्ड लेस देन 20। क्यों? क्योंकि इस NH2 ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें दी और वो वहाँ पे गई, उसने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम की। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इसकी कम हो गई, क्योंकि बेस इजीली अटैक नहीं करेगा। तो अब इसका क्या हमारे पास, इसको कैसे अल्टरनेट वे दें कि आपका ये सब कुछ आपकी यील्ड है जो इम्प्रूव हो सके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया आपका, ठीक है, किसी ट्राइथर्मिक बेस की प्रेजेंस में ले लो। ये क्या करेगा, आपके नाइट्रोजन की प्रोटेक्शन करके उसको NH स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, NHCOCH3, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो एक तो आपके रिंग में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, इधर यहाँ से सारे रिंग में जा रहे थे, तो रिंग में अगर गए थे तो उस सेंटर पे जाकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे। अब हमने क्या किया,
इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्ट कर दिया इस बॉन्ड में, क्योंकि ये बॉन्ड हमेशा अमाइड बॉन्ड के फॉर्म में रहता है जिसमें आपका ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे रहता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन उधर ना जाने की बजाय यहाँ पे हमने इनको इन्वॉल्व कर लिया, इंगेज कर लिया। ये ऐसा हो गए तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जा करके उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो आपके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बड़ी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद अगर मैं कैनिजारो कराता हूँ यहाँ पे आपका बेसिक मीडियम कोई डाल के, तो इसके बाद क्या होगा, मेरे पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। आपका एक एसिड बनेगा और एक मेरा बेस बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और नीचे आप लगा दीजिए NHAC भी लिख सकते हो उसको, NHAC एस्टेट। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस कर देनी है। अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बॉन्ड टूट के दोबारा आपका एक साइड आपका NH2 बन जाएगा और आपका एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, मतलब आपके पास ये जनरेट हो जाएंगे। यही प्रोडक्ट आपको चाहिए था, तो यहाँ पे सिर्फ 20% यील्ड मिल रही थी, यहाँ आपको गुड यील्ड मिलती है, क्योंकि अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन का जो वे है वो अल्टर कर दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन को आपने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास इसी में बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास ये स्पीसीज प्रेजेंट थी यहाँ पे अभी, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड ऐसे गिवन है ऐसे, ठीक है, रिएक्टिविटी है इसकी, बट अगर मैं इसकी दोनों साइड पे कोई बल्कियर ग्रुप लगा दूंगा ऐसे वाले, तो अगर अब मैं इसमें बेस डालूं, स्ट्रॉन्ग बेस डालूं रेदर देन, तो अब रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन की जो आपको यील्ड थी वो लेस देन 20% ही मिलेगी अब भी आपको, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इस बल्कीनेस की वजह से दोनों साइड इस सेंटर तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके एल्डिहाइड की साइड पे बल्कीनेस बढ़ेगी तो उससे भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको रीजन पूछा जाता है इस टाइप का, तो आप बता सकते हैं कि बल्कीनेस बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कम हो रही है, आपका न्यूक्लियोफाइल उस सिस्टम को अप्रोच नहीं कर पा रहा है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये आपको कोई सिस्टम गिवन है, इसमें आपका HCHO एक्सेस में गिवन है, ठीक है, और साथ में K2CO3 दे रखा है, जो कि एक वीक बेस बोल सकते हो आप, वीक या माइल्ड बोल सकते हो। ठीक है, एक आपको इधर दे रखा है HCHO एक्सेस, और यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है NaOH टाइप कोई भी बेस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है आपकी जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो वीक बेस में भी हो जाती है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन कभी भी वीक बेस में नहीं होती। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 2। ठीक है, मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और मेरे साथ एक्सेस में ये दे रखा है, कोई बात नहीं, रिएक्शन होगी, लेकिन K2CO3 दे रहा है, तो मेरे पास सिर्फ 2 एल्डोल पॉसिबल हैं। अगर 2 एल्डोल मैं यहाँ कर देता हूँ, मैंने एक कर दिया है, इसको ऐसा छोड़ दीजिए। आपके यहाँ से एक बार इनलेट जनरेट हुआ, उसने इस पर अटैक किया तो CH2OH जुड़ गया, ऐसे करके 2 बार रिएक्शन होगी तो CH2OH ये बन गया, ये हो गया आपके पास। लेकिन अब आप इसको, आपको पता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए हैं, यहाँ भी खत्म हो गए हैं, लेकिन आप अब यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वीक बेस दे रखा है, वीक बेस इस रिएक्शन को अलाउ नहीं करता। तो अब अगर इस साइड में आता हूँ तो सबसे पहले मैंने यही रिएक्शन की जो उधर की है, क्योंकि वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, आपका एल्डोल दोनों सेम ही प्रोडक्ट देगी। तो ये आपका बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास NaOH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा,
आपका, आप देखो अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए हैं, तो वो आपकी ये रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेगा। आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा हुआ, HCHO वाला, तो आपका जो HCHO वाला यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होगी, जो आपका ये है यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पे आपकी रिडक्शन होगी क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो आपके पास जो एक कैनिजारो होगी उससे प्रोडक्ट बनेगा, इसको ऐसे से लिख दीजिए OH OH। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन होनी है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका CH2OH, और जो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन होनी है तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका HCOOH। ठीक है, तो आपका इस पाथवे से 2 एल्डोल हुई है प्लस एक कैनिजारो हुई है, उस पाथवे से रिएक्शन 2 एल्डोल होने के बाद ही स्टॉप हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बड़ा अच्छे ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होगा तब ही आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी कैनिजारो के लिए। ठीक है, आप एल्डोल करा सकते हो वीक बेस में, लेकिन कैनिजारो नहीं होगी। अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। सपोज करो आपके पास ये सबस्ट्रेट गिवन है, आपको 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और आपको दे रखा है 33% NaOH, और सेकंड स्टेप में आपको कोई सोलवेंट सिस्टम दे रखा है ऐसे। ठीक है, अब देखिए NaOH गिवन है तो NaOH के स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब इसके प्रोडक्ट बनेंगे कुछ ऐसे, और दूसरा बनेगा CH2OH। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो सबस्ट्रेट और लिख देता हूँ। जैसे आपके पास अगर मान लो कोई सिस्टम ऐसा गिवन है, CH2NO2, 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और इसमें जो रिएक्शन कंडीशन दे रखी है वो लिख रखा है मिक्स्ड विद एल्यूमिना। इसको सबस्ट्रेट को एल्यूमिना के साथ मिक्स किया है Al2O3। ये बेटा Al2O3 क्या करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके आपके पास एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो अब स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो आपके पास रिएक्शन होगी कैनिजारो, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा एक COH वाला बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप से भी हमें कोई रिएक्शन गिवन हो सकती है। कोई रिएक्शन हमें ऐसी भी गिवन हो सकती है, ऐसे। ठीक है, ये कोई कंडीशन गिवन है और आपको कोई भी बेस दे रखा है, NaOH दे रखा है, ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एक साइड ऑक्सीडेशन करोगे और दूसरी साइड रिडक्शन कर दोगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, इसमें आपको कोई रिएक्शन दिखानी है। ठीक है, ये हो सकता है, और मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है। मान लो इसके 2 मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं और आपको बोल रखा है KOH है, फ्यूज्ड KOH गिवन है, बल्कि रिएक्शन सोलवेंट फ्री है। होती है कुछ रिएक्शन ऐसी। ये आपका हो गया, एक साइड आप एसिड बना दीजिए, दूसरी साइड आप अल्कोहल बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से एसिड अल्कोहल रिएक्शन हो सकती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सबस्ट्रेट सिस्टम को देख करके उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कैनिजारो कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कैनिजारो होगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास आगे भी हमारे नियम रिएक्शन की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू गाइस।